Good morning, dear students. Today we are going to start our chapter number 13, 3D visualization. 7th क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 3D विजुअलाइजेशन. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये आप 8th में भी पढ़ेंगे, 9th 10th में भी, एंड आफ्टर 10th भी आप पढ़ेंगे इसे. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. इसमें जो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ, देखिए ये सारी शेप्स आपको यहाँ दिख रही हैं, तो इन शेप को ही अंडरस्टैंड करना है आपने. ये चैप्टर क्या है, इन शेप्स के बारे में है. अगर आपको ये सारा आ गया तो आपका फर्दर टॉपिक भी ग्रेजुएशन लेवल तक भी आता है ये टॉपिक आपके. ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 3D विजुअलाइजेशन को इन शेप्स के साथ. फर्स्ट जो शेप है, देखिए फर्स्ट शेप मैं आपको दिखा रही हूँ क्यूब की. इसको बोलते हैं क्यूब. क्यूब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्यूब क्या होता है. क्यूब क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स क्या हों, इक्वल हो. इसकी ये वाली साइड, इसके यानी कि सारी की सारी साइड्स जब इक्वल होती हैं वो क्यूब हो जाता है. और क्यूब में स्क्वायर और क्यूब में क्या फ़र्क होता है, स्क्वायर 2D है. ठीक है, पहले मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं, 1D, 2D एंड 3D. 1D होते हैं जैसे सिंगल रे होती है. जैसे मैं आपको बताऊं, आपके वन डायमेंशन फिगर, जैसे ये रे हो गई, लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन हो गई, ये 1 डायमेंशन फिगर है. ठीक है, 2 डायमेंशन फिगर कौन से होते हैं, जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हो, जिनको हम पेपर पे ड्रॉ कर पाते हैं. जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ये 2D ऑब्जेक्ट है. और 3D ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं बेटा, 3D ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हो. ठीक है, 2D और 3D में यही डिफरेंस है कि उनमें हाइट भी होती है 3D में, यानी कि उनकी ब्रेड्थ होती है, वो 3D पेपर पे हम अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते. तो ये सारी एक 3D ऑब्जेक्ट है. 2D को हम इजीली पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल को, स्क्वायर को आप कर सकते हैं ड्रॉ, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट 3D को ईजिली आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि वो शो नहीं कर पाते हम उसकी शेप को अच्छे से. तो यहाँ आप 3D ऑब्जेक्ट्स को समझेंगे. ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्यूब है. क्यूब में क्या है, यहाँ देखिए इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. ठीक है, क्या है, ये देखिए ये इसकी लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेड्थ है, और ये क्या है इसकी, ये चीज़ क्या है इसकी, हाइट. ठीक है, मतलब कुछ भी आप एक चीज़ ले लीजिए, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. तो ये आपके पास क्यूब है. अब मैं आपको इसके एजेस, वर्टिसेस और फेसेस के बारे में बताऊंगी. एजेस क्या होते हैं और फेसेस क्या होते हैं और वर्टिसेस. सबसे पहले हम बात करेंगे फेसेस के बारे में. क्यूब के फेसेस होते हैं 6. देखिए मैं आपको काउंट करके बताती हूँ फेसेस इसके. जैसे ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, जो इसके फेसेस हैं 1 और 2, ये ऊपर और नीचे वाले हो गए, 3 4 5 एंड 6. तो ये 6 क्या है, इसके फेसेस है. उसके बाद हम बात करते हैं एजेस की. एजेस क्या होते हैं, किनारे, जैसे ये वाले. ये काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो एजेस कितने हैं इसमें, 8 एजेस हैं. सॉरी, इसमें 12 एजेस हैं. देखिए दोबारा काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 तो इसमें एजेस हैं, और वर्टिसेस हैं 8. देखिए 8 वर्टिसेस आपको काउंट करके बताती हूँ. वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर, जहाँ पे फेसेस और एजेस मीट करते हैं, ज्वाइन करते हैं. ये आपका एज हो गया, ये फेस हो गया. कहाँ ज्वाइन कर रहा है, इस पॉइंट पे 1 2 3 एंड 4, एंड यहाँ पे 5 6 7 एंड 8. क्लियर, दोबारा बताती हूँ मैं. 8 तो है इसमें वर्टिसेस जो कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वर्टिसेस. एजेस 12 हैं, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 1 2 3 4. 8 और 4 कितने हो गए, 12, और 6 इसमें फेसेस हैं. ठीक है, तो ये है क्यूब आपका. नेक्स्ट जो शेप है क्यूबॉइड की, ये भी क्यूब की तरह है, बस इसमें क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ सेम नहीं होती. देखिए अब इसमें भी सेम 6 फेसेस हैं, 1 ऊपर वाला, 2 नीचे वाला, 3 पीछे वाला, 4 आगे वाला, 5 एंड 6 क्या है इसमें, फेसेस हैं. वर्टिसेस काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8.
8 वर्टिसेस और एजेस की बात करें तो कितने हैं, अगेन 12 आएंगे, 1 2 3 एंड 4, ये 4 कॉर्नर है ना, 4 कॉर्नर इधर, 4 इधर ये साइड वाले और 4 ही नीचे वाले, तो कितने हो गए ये 12 हो गए, 4 3 ज़ा 12, तो ये है आपके पास क्यूब। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर देखिए, सिलेंडर में क्या होते हैं, सिलेंडर के फेसेस 3 होते हैं, फर्स्ट फेस, ये सेकंड, इसको राउंड वाले को सिंगल फेस मानेंगे हम, 1 2 एंड ये 3, तो कितने फेसेस हैं, 3 फेसेस हैं इसमें, और एजेस कितने हैं, एजेस जिससे फेसेस ये वाले किनारे, ये 1 एंड ये 2 एजेस हैं, और वर्टिसेस कोई कॉर्नर नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, तो इसके वर्टिसेस कोई नहीं है, नल है इसके वर्टिसेस, 3 इसके फेसेस हैं और 2 इसके एजेस हैं। आप साथ साथ नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सफ़ियर की। सफ़ियर में देखिए, ना तो कॉर्नर है ना कोई लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिंगल फेस है, एक ही फेस है सफ़ियर का, ना एजेस हैं ना ही वर्टिसेस हैं, ये सफ़ियर की शेप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिरामिड विद स्क्वायर बेस। देखिए, पिरामिड विद स्क्वायर बेस, दिस वन। पिरामिड क्या होते हैं, जिसके सभी कॉर्नर आपस में जाके ऊपर एक मिलते हैं, वो होता है पिरामिड। और पिरामिड विद स्क्वायर बेस, तो देखिए इसका बेस क्या है, स्क्वायर शेप में है, तो पिरामिड विद स्क्वायर शेप, तो ये शेप होगी उसकी। इसके अब फेसेस की बात करें तो फेसेस आप खुद काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 एंड 4 एंड 5, नीचे वाला स्क्वायर वाला भी हो गया ना, तो कितने हो गए इसमें, 5 इसके फेसेस हो गए, और एजेस देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 एंड 8, तो 8 क्या हो गए इसमें, एजेस हो गए। और वर्टिसेस की बात करें तो कॉर्नर कितने हैं, देखिए 1 ये टॉप वाला कॉर्नर, 2 3 एंड 4 एंड 5, तो 5 इसमें क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए, और कितने हो गए, 5 ही फेसेस हो गए, 5 ही वर्टिसेस हो गए, और एजेस कितने हो गए, 12। क्लियर, तो ये है स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट वन देखिए, पिरामिड विद ट्रेंगुलर बेस। देखिए ये भी पिरामिड है, क्योंकि इसके भी सभी कॉर्नर टॉप पे मिल रहे हैं, तो ये पिरामिड है, बट इसका बेस चेक कीजिए आप, इसका बेस कैसा है, ट्रेंगुलर, और इसका बेस कैसा था, स्क्वायर शेप। ठीक है, तो ये स्क्वायर पिरामिड था, दिस इज ट्रेंगुलर पिरामिड। इसमें फेसेस काउंट कीजिए 1 2 3 एंड 4, क्योंकि ट्रेंगुलर है, ये 3 ही बनेंगे, और एक नीचे स्क्वायर ट्रेंगल वाला इसके बेस वाला, तो 4 फेसेस हैं। एजेस की बात करें 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, तो 6 क्या हो गए इसमें, एजेस हो गए। और वर्टिसेस की बात करें, कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 ही वर्टिसेस हैं, 4 ही फेसेस हैं, एंड 6 एजेस हैं। दिस इज ट्रेंगुलर पिरामिड। नेक्स्ट वन, प्रिज्म विद ट्रेंगुलर बेस। प्रिज्म विद ट्रेंगुलर बेस, तो ये एक कैलिडियोस्कोप है, ये उसी का एग्जाम्पल है, इसी शेप में होता है ये प्रिज्म विद ट्रेंगुलर बेस। देखिए अब इसके काउंट कीजिए आप फेसेस, इसके फेसेस कितने होंगे, 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड ये दिस वन 5, तो कितने हो गए ये फेसेस, 5। दोबारा काउंट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, 3 ये साइड वाली होगी, ऊपर और नीचे वाली 2 होगी, तो 5 हो गए इसके फेसेस। एजेस की बात करें 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9, 3 नीचे वाली ट्रेंगल की साइड होगी, 3 ऊपर वाली ट्रेंगल की होगी, और 3 ये साइड वाली होगी, तो 9 इसके क्या हो गए, एजेस हो गए। वर्टिसेस की बात करें, पॉइंट देखिए कॉर्नर 1 2 एंड 3 एंड 4 5 एंड 6, तो कितने हो गए इसके, 6 वर्टिसेस, 6 हो गए वर्टिसेस, 5 फेसेस एंड 9 एजेस। लास्ट वन फिगर करने वाले हैं हम प्रिज्म विद रेक्टेंगुलर बेस, तो ये ब्रिक की इसकी एग्जांपल है। तो ब्रिक कैसी होती है, क्यूबॉइड शेप ही होती है ये, ठीक है, तो इसके 6 फेसेस रहेंगे, अगेन 6 फेसेस हैं, 12 इसके एजेस हैं, और 8 वर्टिसेस हैं। मैंने आपको काउंट करके दिखाए हैं, ये इसी शेप के होते हैं ये। तो यहाँ हमने आज इसमें शेप्स पढ़ी हैं, उसके डिफरेंट शेप्स
आपने स्टडी की हैं, उनके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस आपने डिस्कस किए हैं। तो आपने ये अच्छे से चैप्टर को, इनके ये सभी शेप्स अच्छे से लर्न करनी है और इसके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस लर्न करने हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।